डॉक्टर अजय आलोक आइए। ये आप लोग जो सत्ता के लूट खसूट का खेल खेल रहे हैं ये देश देख रहा है, और वो उत्तराखंड से लेकर अभी हाल में जो चंडीगढ़ में हुआ है उस तक का एग्जाम्पल उदाहरण के साथ कटघरे में आपको खड़ा कर रहे हैं। जवाब दीजिए। देखिए, अब कांग्रेस की हालत देख के मुझे साफ साफ लग रहा है कि रुदाली बनने की प्रैक्टिस शुरू हो गई। अभय दुबे जी तो रुदाली का किरदार बहुत अच्छा से अदा करते हैं। क्या विलाप कर रहे हैं साफ। शाबाश। बिहार में कौन से राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं? बिहार में कौन से चुनाव हो रहे हैं? आज आपके 2 कांग्रेस एमएलए ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये लोकतंत्र का लूट हुई है। साफ कहा कि आपके नेतृत्व में भरोसा नहीं है। परिवार से चुन के अपना प्यादा बैठाने की प्रवृत्ति जब तक खत्म नहीं करेंगे ना, पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं लाएंगे ना, तब तक कांग्रेस का भला नहीं होने वाला है। अभी भी समय है। मुक्ति पाइए गांधी परिवार से तो कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। पर उसका जवाब तो दीजिए ना डॉक्टर अजय आलोक। जो अभय दुबे जी कह रहे हैं वो कह रहे हैं साहब नंबर था नहीं इनके पास, ये लूट खसोट में माहिर लोग हैं। मतलब हिमाचल में देख लीजिए, वहां पर 35 चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, आपके अपने 25, 3 निर्दलीय 28, तो मतलब लूटने की तैयारी पहले से थी ना। उत्तर प्रदेश में क्या किया, 37 चाहिए एक को राज्यसभा पहुंचाने के लिए, आपके पास तो नंबर था नहीं, तो समाजवादी पार्टी उसके अंदर ऐसी सेंधमारी की है कि वहां पर भी आप लोग बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये लूट खसोट इसको कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? और अगर आपकी नजर में लूट खसोट नहीं है तो क्या है? रोमाना जी, लूट खसोट नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमें 8 कम थे और समाजवादी पार्टी के पास 3 कम थे। मतलब दोनों पार्टियों में से किसी के पास बहुमत नहीं था कि वो अपना समाजवादी अपना तीसरा या हम अपना 8वां लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पे चुनाव होना था। हिमाचल प्रदेश में हमारे पास 25 थे, 10 कम थे। आज की तारीख में जब सत्तारूढ़ दल से लोग खुद आके कह रहे हैं कि हम आपको वोट देंगे, हाँ, आप अपना प्रत्याशी दीजिए, ठीक है, तो हमने प्रत्याशी दिया है। सही बात है। इनके तरफ से वोट जाए तो इनकी अंतरात्मा की वोट हो जाती है। अब कोई खुद आ रहा है हमारी पार्टी में वोट देने के लिए तो एकदम बिल्कुल हमने लोकतंत्र का मजाक बना दिया। ठीक है, नहीं बिल्कुल आप आज बिहार में कोई चुनाव नहीं है, 2 कांग्रेस पार्टी के आप जो बात कह रहे हैं मैं उसी पर जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं मैं उसी पर जवाब ले लेती हूँ। अभय जी आऊंगी आपके पास, मनोज काका के पास जरा पहले चलते हैं। मनोज काका जी, मतलब अब खुद ही अगर आपकी पार्टी के नेता जा रहे हैं बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो बीजेपी क्या करे भाई? जो भी राष्ट्र निर्माण के लिए आना चाहता है बीजेपी में, उसके लिए पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं। देखिए ना मनोज पांडे जी भी चले गए। कितने बड़े आपकी पार्टी के नेता थे, चीफ व्हिप। जी आइए। रोमाना, आपका कितना वाजिब और कितना सटीक निर्माण है, कितना राष्ट्र निर्माण हो रहा। राष्ट्र निर्माण क्यों नहीं हो रहा? जो राष्ट्र पर कर्जे 55 लाख करोड़ रुपए के थे वो 173 लाख करोड़ रुपए हो गए, तो राष्ट्र निर्माण हो ही रहा है। पूरे देश में भूखमरी में क्या हालात है वो निर्माण हो ही रहा है, आप देख ही रही हैं। और उस पार्टी से आप सुचिता की क्यों नहीं उम्मीद करेंगी? जो पार्टी जब असम में लोग बाढ़ की पीड़ा से मरमाहत थे और मर रहे थे, तब पार्टी एक प्रांत के विधायकों को लेकर के वहां अड़ी हुई थी। उस पार्टी की आप प्रशंसा करिए और उसकी भूरी उसके उस नेता की स्तुति गान करिए, आपदा मत करिए। जिस नेता को इस देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक ने कहा कि हम लोकतंत्र की लूट और लोकतंत्र की हत्या नहीं देख सकते हैं, वो कौन लोग थे जो चंडीगढ़ को जाए शहरा लाए थे? उनको शर्म आती है कि नहीं? नैतिकता जरा सी भी है कि नहीं है? ये तो सवाल है। मनोज काका जी सुनिए, तो आपकी इतनी नाराजगी बीजेपी के लिए मुझे समझ में आ रही है, लेकिन मेरा सवाल ये है सर, और बड़ा मुख्तसर सा सवाल है मेरा, जरा गौर से सुनिए। सवाल ये है साहब, ये जिस पार्टी के नेता की आप पोल खोल करने का काम यहां मेरे शो एबीपी न्यूज के मंच के जरिए कर रहे हैं सर, ये हकीकत अपनी पार्टी के ही नेताओं को बता देते ना सर। अपनी पार्टी के नेता कार्यकर्ता छोड़िए, कम से कम विधायकों को ही असलियत दिखा देते। वो क्यों इतने लालायित हो रहे हैं, वो क्यों दौड़े चले जा रहे हैं बीजेपी की तरफ? इसका जवाब दे दीजिए ना, या फिर कमजोरी आप लोगों में ही है सर? रोमाना, ये सवाल तो आपने बड़ा वाजिब करा, थोड़ा उत्तर देने का भी समय दीजिए, समता का भाव रखिए। ये सवाल, आप जो पार्टी इस देश के संस्थाओं को इस तरह से यूज कर रही हो, ईडी को, सीबीआई को इस तरह से यूज करे जैसे उसके अनुसांगिक संगठन हो, आप उस पार्टी से पूछ रही हैं। जो पार्टी उन लोगों को क्या बुला लेती है जो लोग इस पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं को कहते हैं, गालियां तक देते हैं उनको बाहर। तो बीजेपी सत्ता के लिए और सत्ता बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए लोकतंत्र की किसी भी मर्यादा और नैतिकता का पालन करती है क्या? जो बीजेपी के साथ अपनी सरकार बना चुकी हो, जो बीजेपी इस देश में जितने भी
जितने भी ठीक तरह है। के तानाशाह हैं उनका सहारा लेना चाहती हो, उस बीजेपी से आप नैतिकता की और उसकी तारीफ कर रही है, स्तुतिगान कर रही है, और किसको मैं तो सर किसी का स्तुतिगान नहीं कर रही। मैं तो ये कह रही हूँ कि आप जो स्तुतिगान यहाँ पर बैठकर कर रहे हैं, वो स्तुतिगान आप अपनी पार्टी के विधायकों के सामने कर लेते। अपनी पार्टी के विधायकों को कम से कम ये स्तुतिगान आप सुना देते, ताकि आपकी पार्टी के विधायक इधर उधर वाला खेल ना खेले। मैं तो बस इतना कह रही थी सर, मैं किसी का स्तुतिगान नहीं कर रही। मैं तो कह रही हूँ आप जो गान यहाँ पर बैठकर गा रहे हैं सर, वो आप अपनी पार्टी के विधायकों के सामने राग अलाप देते, ताकि उनको वो कहीं ना कहीं जहन में बैठ जाती बात। लेकिन आपने जो बात कही है सर डॉक्टर अजय आलोक के पास चलते हैं ना लेकर दर्शकों को। आपने एक पॉइंट उठाया ना, ईडी सीबीआई वाला पॉइंट आपने उठाया। इस पर जवाब लेती हूँ डॉक्टर अजय आलोक से। ये ईडी सीबीआई के जोर पर डॉक्टर अजय आलोक मजबूर कर रहे हैं आप बाकी पार्टी के नेताओं को कि वो आपकी तरफ आए। अपनी और नैतिकता साथ ही हर साल बदलती हो, उस अजय आलोक से आप सर्टिफिकेट ले रही है। अरे सुन तो लीजिए, उनका पक्ष तो जान लीजिए सर। लोकतंत्र है ना अभी देश में, सबको सबकी बात सुनने का सबको अधिकार है ना। डॉक्टर अजय आलोक की बात भी सुनने दीजिए मनोज काका जी। लोकतंत्र है सर, लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी इज अलाइव सर, डेमोक्रेसी इज अलाइव। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।